नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं एलिफेंटा केव्स, जो कि एक आइलैंड पर स्थित है। एलिफेंटा केव्स ना तो हम बाइक से जा सकते हैं ना तो कार से। यहाँ हम सिर्फ फेरी बोट से ही जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बने रहिए वीडियो में अंत तक। धन्यवाद। यहाँ जाने के लिए आपको पहले छत्रपति शिवाजी टर्मिनस यानी कि CST स्टेशन आना होगा। पहले इस स्टेशन का नाम विक्टोरिया टर्मिनस था। स्टेशन से बाहर निकलते ही महानगर पालिका की यह बिल्डिंग आपको दिखाई देगी। यहाँ अधिक से इमारतें अंग्रेजों के काल में बनाए हुए मिलेंगी। यहाँ पर भी आप अपना समय बिता सकते हो। और जैसे ही आप CST स्टेशन से बाहर आते हो तो स्टेशन से ही लगकर यहाँ पे आपको बस डिपो दिखाई देगा। हम तो आज बस से ही जाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से गेटवे ऑफ इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट के दूरी पर है। तो अगर आप बस से नहीं जाना चाहते हो तो आप यहाँ से टैक्सी भी हायर कर सकते हो। पर पर्सन 30 रुपीज़ चार्ज किया जाता है गेटवे ऑफ इंडिया जाने के लिए। बहुत सालों बाद मैं आज डबल डेकर बस का आनंद लेने वाला हूँ। धूप बहुत लग रही है तो सोचा गन्ने का जूस पी लेते हैं और सफ़र को कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ से हम बस की टिकट लेते हैं। दोस्तों, टिकट चार्जेस बहुत ही कम है, 6 रुपीज़ पर पर्सन। जैसे ही बस का दरवाज़ा खुला, हमने दौड़ लगाई ऊपर की फ्रंट सीट पकड़ने की, क्योंकि फ्रंट सीट से जो व्यू दिखता है वो बहुत ज़बरदस्त होता है, मज़ा आता है। तो बचपन में भी हम लोग ऐसे ही करते थे, जैसे ही ऊपर चढ़ते थे तो पहले फ्रंट सीट के लिए हम लोग दौड़ पड़ते थे। फ्रेंड्स, यह एक लाइब्रेरी है। 90s की तेजा फिल्म की शूटिंग इसी लाइब्रेरी के बाहर हुई थी, आप देख सकते हैं। फाइनली 15 मिनट का सफ़र करके हम लोग गेटवे ऑफ इंडिया पहुंच गए। बस से उतरते ही आपको रोड क्रॉस करना है। सामने ही आपको टिकट काउंटर दिखाई देगा। यहाँ से ही आपको एलिफेंटा फेरी बोट की
की टिकट लेनी होगी। अनफॉर्चुनेटली कुछ कारणवश हमें यहाँ से टिकट नहीं मिली। हमें कहा गया है कि एलिफेंटा की टिकट आपको गेटवे ऑफ इंडिया के पीछे साइड मिलेगी, तो हम चल पड़े मेन गेट की ओर। यहाँ से हमें एंट्री करना है। सेफ्टी पर्पज के लिए आपको और आपकी बैग को यहाँ चेक किया जाएगा। यह है गेटवे ऑफ इंडिया और इसके जस्ट सामने आप देख सकते हो ताज होटल। इतने साल पुराना ताज होटल आज भी शान से खड़ा है, आप देख सकते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया एक टूरिस्ट प्लेस है। हमेशा यहाँ पर भीड़ लगी होती है। आप अपना कुछ समय यहाँ भी बिता सकते हो। अब आए हम गेटवे ऑफ इंडिया के पीछे साइड, जहाँ पे हमें फेरी की टिकट लेनी है। गेटवे ऑफ इंडिया के बगल में ही हमें ये अंकल दिखाई दिए जो एलिफेंटा बोट की टिकट बेच रहे थे, तो हमने इनसे टिकट खरीद ली। 290 रुपये उन्होंने हमसे पर पर्सन चार्ज किया। यह रिटर्न टिकट है। एलिफेंटा केव्स पहुंचने के लिए फेरी बोट से 1 से 1.5 घंटे का समय लगने वाला है। अब इसी फेरी बोट से हमें उस आइलैंड पे जाना है जिसका नाम है एलिफेंटा केव्स। फाइनली बोट का सफ़र हमारा शुरू हुआ। जैसे ही हम बोट पे सवार हुए, सेफ्टी पर्पज़ के लिए सबसे पहले हमें लाइफ जैकेट दिए गए। सफ़र में हमारे साथ एक और नया मेहमान था जिसे बिग गुल कहा जाता है, जो कि एक सी बर्ड था। उसके साथ हमने बहुत मस्ती की।
फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाइए। एक से 1.5 घंटे का सफ़र करके फाइनली वो आइलैंड हमें दिख गया, जिस आइलैंड पे अभी हम लोग जा रहे हैं। उसी आइलैंड पे एलिफेंटा केव्स है। एलिफेंटा टापू का समुद्र किनारा 7 किलोमीटर लंबा है। 2 पर्वत है जो एक पतली खाई की वजह से अलग होते हैं। किसी जमाने में यह पूरा इलाका मैंग्रोव से भरा हुआ था। यह टापू बेसाल्ट चट्टान के एक प्रकार से बना हुआ है। इसमें 3 छोटे-छोटे गांव हैं, जिनका नाम है राजबंदर, श्वेत बंदर और मोरा बंदर। इस टापू पर कुल 1600 लोगों की बस्ती है। फाइनली हम लोग पहुंच गए। अभी हम लोग जहाँ उतरने वाले हैं, इस पोर्ट को घारापुरी पोर्ट कहा जाता है। बोट से उतरने के बाद आप टॉय ट्रेन का भी आनंद ले सकते हो, अगर आप पैदल चलना नहीं चाहते, क्योंकि पोर्ट से एलिफेंटा का जो मेन एंट्री पॉइंट है वो 500 मीटर की दूरी पर है, जिसकी टिकट चार्जेस 15 रुपीज़ पर पर्सन है। एलिफेंटा के एंट्री गेट पर पहुंचने के बाद हमें यहाँ पे ग्राम पंचायत का 5 रुपए का टिकट कटवाना पड़ेगा। ग्राम पंचायत का टिकट निकाल के अभी हमको आगे की ओर बढ़ना है। आप देख सकते हो दोनों साइड में आपको स्टॉल दिखाई देंगे। अगर आपको कुछ खाना पीना है या फिर कुछ खरीदारी करना है तो यहाँ से आप खरीद सकते हो। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई देगी। यहाँ पर एक दादी अम्मा का स्टॉल था, जहाँ से हमने कुछ चीज़ें खरीदी और फिर आगे की ओर बढ़े।
अब यहाँ से हमें 100 से 150 सीढ़ियाँ चढ़कर हम लोग को थोड़ा सा पहाड़ चढ़ना था, लेकिन दोपहर के 2 बज चुके थे, तो सोचा पहले पेट पूजा करें फिर आगे बढ़े। तो यहाँ पे हम लोगों ने खाना खा लिया। तो ये मेरे पीछे जो रेस्टोरेंट है, यहाँ पे ही हम लोगों ने लंच कर लिए और अभी यहाँ पे हम लोग को इस तरफ से हम लोग को आगे के रास्ते की ओर बढ़ना और इस तरफ से हम लोग पीछे से आए। तो चलो अभी आगे चलते। एलिफेंटा पहुँचते पहुँचते, ये जो आइलैंड पे पहुँचते पहुँचते हमको बहुत ज़्यादा लेट हो गया, 2 बज गए। तो सोचे पहले खाना खा लेते, उसके बाद ही हम लोग आगे का एक्सप्लोर करेंगे। तो ये रेस्टोरेंट में हम लोगों ने लंच किया और यहाँ से अभी हम लोग इस तरफ से हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। I think you press it in and inject it in. फाइनली अभी हम लोग एलिफेंटा केव्स के पास पहुंच चुके हैं। अभी हमको यहाँ से लेफ्ट की ओर जाना है और वहाँ पे आपको टिकट काउंटर दिखाई देगा, वहाँ से टिकट निकालनी है। आने के बाद अभी हम लोग वहाँ से टिकट निकालेंगे फिर से एक बार। ये जो है वो एलिफेंटा केव्स की टिकट है। अब यहाँ से हम लोग टिकट निकालेंगे। आइए चले चले। यहाँ पे स्कैन करके भी हम लोग टिकट बुक कर सकते हो। यहाँ पे इंस्टेंट बुकिंग दिया हुआ है और लिंक दिया हुआ है, यहाँ से भी अंदर जाने के लिए हम लोग टिकट बुक कर सकते हैं। अब यहाँ से हमें केव के लिए टिकट निकालनी थी, जो कि इंडियन के लिए 40 रुपीज़ थी और फॉरेनर के लिए 600 रुपीज़। यहाँ पे एलिफेंटा के बारे में कुछ जानकारी दी गई है, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पॉज करके पढ़ लीजिए। ये है यहाँ की प्रमुख गुफा केव नंबर 1। इस मुख्य गुफा में 3 दिशा से प्रवेश किया जा सकता है, उत्तर से, पूर्व से और पश्चिम से। अभी सिर्फ उत्तर से ही प्रवेश कर सकते हैं। कहा जाता है कि उस जमाने में बहुत सी मूर्तियां खंडित की गई थी। आप देख सकते हो बहुत सी मूर्तियां यहाँ पे खंडित की गई है। यहाँ की गुफाएं पूरी तरह से शिव को समर्पित की गई है। यहाँ पर हमने शिवलिंग के दर्शन लिए।
महाशिवरात्रि के दिन गांव के लोग यहाँ पर आकर शिव की पूजा करते हैं। मंदिर के दोनों ओर आपको द्वारपाल दिखाई देंगे, जो कि एक सही सलामत है और एक का निचला हिस्सा टूटा हुआ है। अब तुरंत हमें सामने महेश मूर्ति दिखाई देती है, जो कि 18 फीट ऊंची है। मूर्ति की बाईं ओर अघोर और दाईं ओर वामदेव का सर दिखाई देता है। यहाँ पर हमें गंगा अवतरण के बारे में बताया गया है। भागीरथ राजा शिव जी को आह्वान करते हैं कि वे माँ गंगा को धरती पर अवतरने के लिए कहें, ताकि वे अपने पूर्वजों की अस्थियां गंगा में बहा सकें। महेश मूर्ति की बाईं ओर आपको अर्धनारी नटेश्वर शिल्प कला दिखाई देगी, जिसे शिव शक्ति भी कहा जाता है। शिव जिनका आधा शरीर नारी का है और आधा स्त्री का, जिसका निचला हिस्सा क्षतिग्रस्त हुआ है। इन गुफाओं की खूबसूरती देखते हुए यूनेस्को ने 1987 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया। मुख्य गुफा को छोड़कर बाकी किसी भी गुफाओं में हमें वीडियो शूट करने की परमिशन नहीं मिली, इसलिए इसके बाद जो भी वीडियो हमने शूट किए वो सिर्फ बाहर से ही शूट किए। सच कहूँ तो जो भी देखने लायक था वो मुख्य गुफा में ही था। अब बढ़ते हैं हम गुफा नंबर 2 की तरफ। इस टापू को एलिफेंटा क्यों कहा जाता है? कहा जाता है कि पुर्तगालियों ने 16वीं सदी में इस टापू को ढूंढा था। तब यहाँ उन्हें हाथी की विशाल प्रतिमा दिखाई दी थी। तब से इस टापू का नाम एलिफेंटा रखा गया है। बाद में 19वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटिशों ने उस हाथी की प्रतिमा के टुकड़ों को एकत्रित किया, फिर पूर्ण प्रतिमा बनाई, जो कि वह आज मुंबई के जीजाबाई भोसले उद्यान में देखी जा सकती है। अब बढ़ते हैं गुफा नंबर 3 की ओर। ऐसे बहुत से कुंड आपको पानी के यहाँ पे दिखाई देंगे। मैंने एक बात नोटिस किया है कि कौन से भी केव्स में जाओ आपको वहाँ पे पानी के कुंड ज़रूर आपको दिखेंगे। मेरे लास्ट वीडियो आप देखे होंगे, महाकाली केव्स और कानेरी केव्स, दोनों केव्स में मुझे कुंड दिखाई दिए। यहाँ पे भी कुंड है पानी के। गुफा नंबर 3 के सामने ही हमें बरगद का बहुत ही पुराना पेड़ दिखाई दिया। उसके बाद हम बढ़े गुफा नंबर 4 की ओर। अभी आए हम लोग केव नंबर 4 पे। ये है केव नंबर 4। देखो ऊपर भी केव के ऊपर बड़े बड़े पेड़ है।
आप देख सकते हो। और नीचे साइड पर केव नंबर 4। गुफा नंबर 4 में भी हमें शिवलिंग दिखाई दिया। यह है इस टापू की सबसे आखिरी गुफा, गुफा नंबर 5, जो कि एक खंडर गुफा थी। पत्थर गिरने के कारण अंदर जाना मना किया गया था। तो फ्रेंड्स फाइनली अभी हम लोग का एक्सप्लोर हो गया है यहाँ पे एलिफेंटा केव्स का। और अभी शाम के कुछ 4:30 हो गए। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताना। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा वीडियो। और हाँ, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। धन्यवाद। बाय बाय।